जय हिंद। आज हम टॉपिक लेके आए हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का कैसे उदय हुआ और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो हम सब इसमें बताएंगे। देखिए, इस्लाम धर्म जो है ये इसके जो संस्थापक थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे और इनके जन्म के बारे में पूछता है। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का अभी कहाँ है? सऊदी अरब में है। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम अब्दुल्ला था। माता का नाम अमीना था। पत्नी का नाम खादिजा था। देखो, इनकी पत्नी जो है, जो इनकी पत्नी थी, ये एक विधवा थी। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो है 25 वर्ष के थे, जब ये 25 वर्ष के थे तब ये जो है शादी किए एक विधवा औरत से, खादिजा। और इनका उम्र जो है उस समय 40 वर्ष था। 40 वर्ष था। तो कहने का मतलब जो है इनसे कितने, जो इनकी बीवी थी 15 वर्ष बड़ी थी। इनकी जो है बेटी फातिमा, जब ये शादी किए, देखो इनकी जो बीवी है इसके पहले भी 2 शादी की थी, उसके बाद तीसरा तीसरा जो है शादी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से की। इनकी बेटी का नाम फातिमा है और दामाद अली है। दामाद अली फातिमा के जो है पति हैं। चाचा का नाम अबू तालिब है। ज्ञान की प्राप्ति, ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहा हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति एक हीरा नामक गुफा है मक्का में, वहीं पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 ईस्वी में। देखो, हिजरी संवत क्या कहते हैं? हिजरी संवत जो है, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। कहां से? मक्का से मदीना गए थे। मक्का से मदीना गए थे। इसी को जो है इस्लामिक कैलेंडर में जो है हिजरी संवत कहते हैं। और हिजरी संवत कितना, इसका डेट क्या है? 28 जून 622 ईस्वी। ठीक है, ये प्रश्न बनता है यहाँ से। यहाँ पूछते हैं हिजरी संवत किसे कहते हैं? जब मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना गए उसी को हिजरी संवत कहते हैं। ये डेट भी याद कर लेना, 622 ईस्वी। अब देखो, जिस तरह जो है बौद्ध धर्म हीनयान महायान में विभाजित हो गया था और जो जैन धर्म है दिगंबर और स्वयंबर में विभाजित हो गया था, उसी तरह इस्लाम धर्म भी जो है 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था। तो पहले इसमें शिया और दूसरा सुन्नी। शिया और सुन्नी में जो है विभाजन हो गया था। देखो, शिया जो थे, शिया के संप्रदाय लोग जो मानते थे वो वंशवाद पे थे। वंशवाद मतलब होता है जैसे एक राजा है, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, उसी कहते हैं वंशवाद। मतलब उनके वंश से ही चलता रहेगा शासन। और जब मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गया, इंतकाल हो गया, तभी जो है शिया सुन्नी में जो है विभाजन हुआ। अब देखो, जो अली थे, अली इनके दामाद थे। अली जो है ये सोचे जो हम वंशवाद पे हैं, हम जो है उत्तराधिकार जो है ये अपने आप को घोषित कर लिए। लेकिन जो सुन्नी समुदाय थे, सुन्नी संप्रदाय थे, वो जो है लोकतंत्र पे थे। लोकतंत्र मतलब होता है जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे अभी आज भारत क्या है? एक लोकतंत्र है। यहाँ कोई तानाशाही डिक्टेटर नहीं है। तो देखो, इसमें क्या हुआ, अबू बकर को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा मतलब होता है जो जनता के द्वारा जो है चुने जाते हैं और ये जनता का प्रतिनिधि और सेवक होते हैं। खलीफा उसी को कहते हैं। देखो, अब यहां से इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ पूछता है। पवित्र ग्रंथ जो है, सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है कुरान है। कुरान का मतलब होता है ईश्वरीय आदेश। ईश्वर का आदेश इसमें बताया गया है। ये बहुत पवित्र ग्रंथ है और ये प्रश्न जो है पूछता भी है। उसके बाद दूसरा हदीस है। हदीस का मतलब होता है पैगंबर की शिक्षाएं। अब तीसरा हदीस कुदैसी, इसका मतलब है ईश्वरीय शिक्षा। इस्लाम धर्म की जो है 5 मूल कर्तव्य हैं। देखो, 5 मूल कर्तव्य: कलमा, नमाज, जकात, रोजा, हज। कलमा का, इस्लाम धर्म में कलमा का जो अर्थ होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। कहने मतलब अल्लाह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। अब देखो, नमाज, नमाज जो है इस्लाम धर्म में जितने भी मुस्लिम होते हैं उनको दिन में जो है 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। नमाज मतलब होता है जैसे हिंदू धर्म में पूजा करते हैं वैसे ही इनका नमाज होता है, प्रार्थना करना। और जो ये नमाज पढ़ा जाता है ये मक्का की तरफ जो है अपना मुख करके पढ़ते हैं, पश्चिमी दिशा में है। देखो, जकात क्या होता है? इस्लाम धर्म में जकात मतलब होता है दान। दान तो इस्लाम धर्म में हर मुस्लिम को, हर
मुसलमान जो होते हैं उनको जो है दान देना चाहिए। कितना देना चाहिए ये भी प्रश्न पूछता है। उनको जो है 2.5%, 2 मतलब 100 रुपए कमा रहे हैं तो 2.5 रुपए इनको दान देना चाहिए। और दूसरे मुस्लिम को, दूसरे इस्लाम, जितने भी इस्लाम धर्म के मुस्लिम होते हैं वो जो है मुस्लिम को ही देंगे। 2.5%, ये याद कर लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनका कहना है इस्लाम धर्म में कि जितने भी मुस्लिम जो है आर्थिक आर्थिक स्थिति से सक्षम होते हैं उनको जो है वो जो है अल्लाह का देन ही है जो पाए हैं। ठीक है, इसलिए इस्लाम धर्म में जो है ज़कात का मतलब होता है दान। और एक जो सक्षम मुस्लिम है आर्थिक रूप से उसे जो है 2.5% जो है वार्षिक तौर पे उसे दान देना है। रोजा, देखो रोजा क्या है, इस्लाम धर्म में रोजा जो है ये एक मोहम्मद साहब का जिस महीने में जन्म हुआ था उसी महीने में एक महीना जो है पूरा रोजा रखते हैं हर मुस्लिम। जो शरीर से सक्षम होते हैं वही जो है रोजा, जिसे व्रत भी बोलते हैं, व्रत रह सकते हैं। और ये व्रत कब रखा जाता है? सूर्योदय से सूर्यास्त तक। कहने का मतलब जब दिन जो है सूरज निकलता है और जब तक डूबता है तब तक ना वो अन्न खा सकते हैं और ना ही पानी पी सकते हैं। ठीक, और ये रोजा हो गया। अब हज, ये जो लास्ट वाला आता है हज, इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि एक बार जो है हज करना। इस्लाम धर्म में जो है जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो मक्का जाए और हज करे। हज मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा होता है हज मतलब। तो इस्लाम धर्म में जो है हज को तीर्थ यात्रा कहते हैं। और जो आर्थिक रूप से इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म की जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो एक बार जरूर जो है मक्का में जाके अपना तीर्थ यात्रा करें। ठीक, अब देखो इस्लाम धर्म से यहां से इतना प्रश्न बन गया, एक दो प्रश्न जो है हमसे छूट गया था। जैसे देखो इनकी पूछता है दामाद की हत्या कब किया गया था, तो 661 ईसा पूर्व में किया गया था। अली का 661 ईस्वी में जो है, ईसा पूर्व नहीं सॉरी, ईस्वी में जो है इनका हत्या कर दिए थे। अब उसके बाद जो है इनके जो अली और फातिमा से जो एक उत्पन्न बेटा हुआ था हुसैन, उनका नाम क्या था? हुसैन। तो इनका भी जो है हत्या कर दिया गया था 680 ईस्वी में हत्या कर दिया गया। तो बस एक बार हम बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। संस्थापक पूछता है, उसके बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति पूछता है, हिजरी संवत पूछता है इसमें, और दो संप्रदाय में विभाजन जो हुआ था, पवित्र ग्रंथ कुरान पूछता है, और 5 मूल कर्तव्य पूछता है। इस्लाम धर्म में यही से जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं यहीं से जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद।